अपने यूट्यूब चैनल हमारा परीक्षा में। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण परिवेश के सेट 5 की। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 4 सेट कंप्लीट करा चुका हूं और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 4 सेट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ग्रामीण परिवेश से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना पूछे गए, उनके प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और आइए इसी के साथ चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओरिएंटल ग्रामीण जमा योजना का संबंध किससे है? तो ओरिएंटल ग्रामीण जमा योजना का संबंध ऑप्शन ए आपका रोजगार, या ऑप्शन बी शिक्षा, या ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन, या ऑप्शन डी स्वच्छता। तो ओरिएंटल ग्रामीण जमा योजना का जो संबंध है ना वो ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन से है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान पाया जाता है, तो वो कितना पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन पहला हो जाता है ए यानी 20%, बी यानी 16.5%, सी यानी 17.5%, डी यानी 22.5%। तो आपका राइट आंसर हो जाता है बी 16.5%। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 16.5% पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन स्थायी कृषि विकास के लाभ हैं? ठीक है, कौन स्थायी कृषि विकास के लाभ हैं? तो ऑप्शन ए मृदा क्षरण की रोकथाम, ऑप्शन बी खरपतवार नियंत्रण, या ऑप्शन सी मृदा अवक्रमण से रोकथाम, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये ना गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, या फिर ऑप्शन डी 2008। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2004। ठीक है, 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस जनजाति की वाणी में कर्कशता अधिक होती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए खरवार, या ऑप्शन बी थारू, या ऑप्शन सी बुक्सा, या ऑप्शन डी बेगा। तो ये आपकी जो जनजाति की वाणी में कर्कशता जो होती है ना, वो खरवार जाति की जो वो होती है जनजाति, उसकी में होती है कर्कशता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? तो वो ऑप्शन ए कृषि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, या ऑप्शन बी वंशी भूमि का भूमिहीनों में वितरण करना, या ऑप्शन सी जमींदारी उन्मूलन, या ऑप्शन डी चकबंदी। तो गाइज इसमें ना जमींदारी उन्मूलन आपका ये भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भूमि सुधार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण कहलाता है? ऑप्शन ए नमन कोण, ऑप्शन बी चुंबकीय कोण, ऑप्शन सी दिक्मान कोण, ऑप्शन डी संस्कृति। तो यहाँ ना आप ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चुंबकीय मान। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जब सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन कितने डिग्री कोण पर प्रदर्शित होगा? ठीक है, तो इसका आइए पहले वो डिस्कस कर लेते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 10 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो गाइज ये जो आपका आंसर सही हो जाएगा ना 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक पटवारी का सीधा संबंध होता है? ऑप्शन ए पटवार हलके से, ऑप्शन बी जिले से, ऑप्शन सी तहसील से, या ऑप्शन डी पंचायत से। तो यहाँ पर आप एकदम ऑप्शन बहुत करीबी के हैं और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार बना के आप रख लें। ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इनमें से जो ये सारी ऑप्शन बहुत नज़दीकी के हैं और इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें ना पटवारी का संबंध पटवार हलके से होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मेथा ऑयल की शुद्धता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन
ए लखनऊ, ऑप्शन बी कन्नौज, या ऑप्शन सी कानपुर, या ऑप्शन डी बरेली। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, या ऑप्शन सी गोरखपुर, या ऑप्शन सी गोरखपुर, या ऑप्शन डी मेरठ। तो इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाएगा। देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर जो है ना गाइज आपका, तो ऑप्शन ए लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वाराणसी निर्यात जोन से किस उत्पाद का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी ऊनी हस्तशिल्प, ऑप्शन सी लकड़ी के खिलौने, या ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना निर्यात जोन, ये सभी उत्पादन आ जाते हैं उसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, बादामी, तो ये जो हो जाएगा ना ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी प्याज, या ऑप्शन सी मसाला, या ऑप्शन डी जूट। तो ये आपका मसाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पंडों की नगरी एवं पेड़ों की नगरी, पंडों की नगरी एवं पेड़ों की नगरी से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, या ऑप्शन सी गाजीपुर, या ऑप्शन डी तुम्हारा कन्नौज। तो इसमें ना आपका मथुरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ के जो है ना, यहाँ का पेठा मशहूर है, आगरे का पेठा। ठीक है, और गाजीपुर में अफीम, गाजीपुर में आप अफीम। ठीक है, गाजीपुर में अफीम। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। स्थानीय स्वशासन के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन ए स्थानीय संस्थाओं के चुनाव से संबंधित निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाता है। स्थानीय संस्थाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है। स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये शर्त नहीं रहती है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए जनता की भागीदारी, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं में सहायता प्रदान करना, या ऑप्शन सी स्थानीय लोगों द्वारा भूमि एकत्रित करना, या ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करना। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना गाइज, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका जनता की भागीदारी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष के पश्चात न्यूनतम कितनी राशि की पेंशन देने का प्रावधान है? ठीक है, अटल पेंशन योजना के तहत। ठीक है, तो आइए इसका ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 1000, या ऑप्शन सी 2500, या फिर ऑप्शन डी आपका 3000। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन ए रोजगार के अवसरों को सृजन करना, ऑप्शन बी विद्युत की आपूर्ति, ऑप्शन सी सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, या फिर ऑप्शन डी पेंशन प्रदान करना। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य पता है क्या है? तो वह रोजगार के अवसरों का सृजन करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से गांवों में आर्थिक तंत्र निम्न में से किस वर्ग में विभाजित पाया जाता है? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी भूमिहीन श्रमिक, या फिर ऑप्शन सी आपका ग्रामीण कारीगर, या ऑप्शन डी ये सभी। तो व्यावसायिक दृष्टि से गांव में आर्थिक तंत्र मंत्र जो ना, वो ये सभी आ जाएंगे उसमें, जमींदार के पास भी, भूमिहीन श्रमिक भी, और ग्रामीण कारीगर भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ग्रामीण समाज के संबंध में सही है, सही नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन ग्रामीण समाज के संदर्भ में, संबंध में या संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए समाज में अंतर्विवाह का प्रचलन, ऑप्शन बी भाग्यवादी तथा अंधविश्वासी समाज, ऑप्शन सी जनसंख्या में एक रूपता का होना, ऑप्शन डी व्यक्तिवादी भावना प्रबल करना। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ना गाइज आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य निवास, ऑप्शन बी सामान्य रसोई घर, ऑप्शन सी व्यक्ति वादिता की भावना, ऑप्शन डी सामान्य संपत्ति। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्यक्तिवादिता की भावना संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान की निर्दर्शन पद्धति की विशेषता है? ठीक है, तो आइए ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, ऑप्शन बी प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन, ऑप्शन सी निर्वाचित इकाइयों का वृहद अध्ययन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपका सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान किसका है, जो अपने बारे में, अपने समाज के बारे में बोलकर सूचित कर सकता है? तो अब आइए ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं इसके। ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी संख्यात्मक विश्लेषण, या फिर ऑप्शन सी संबोधन, या ऑप्शन डी अभिनंदन। तो गाइज यहाँ पे ना आपका जो सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वो होता है साक्षात्कार का। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार कुष्ठ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? ठीक है, कुष्ठ रोग। तो ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन सी 2024। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुल कितने मरीजों की संख्या पर एक बेड की व्यवस्था उपलब्ध है? ठीक है, कितने मरीजों पे एक बेड की व्यवस्था उपलब्ध है? तो आइए ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए 2600, ऑप्शन बी 3900, ऑप्शन सी 4200, ऑप्शन डी 4500। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 3900 राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो पहले तो बता दूं कि आप क्लास में बोर तो नहीं हुए। ठीक है, बोर का ये है कि मैं एक साथ ही सारा बिल्कुल कंप्लीट कराना चाहता हूँ। ठीक है, और बीच में होने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब छोटा मोटा चुटकुला दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा हो। ठीक है, आप क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करें, और वही मेरा उद्देश्य रहता है। लास्ट का टाइम है, यहाँ पर मैं कुछ बातें बोलूँगा आपसे। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप इस तरीके की वीडियो और भी चाहते हैं, लाइक यूपी जीके या अन्य किसी सब्जेक्ट पे रेफर करें, मुझे कमेंट में एकदम लिखें अच्छे से कि उस पे आपको चाहिए, मैं दूंगा वीडियो। ठीक है, फिलहाल में इसके 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं और 5 और बचे हैं, वो मैं धीरे धीरे करा दूंगा। कल एक अपलोड होगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो में कोई भी कमी पाए तो वो मुझे बताएं। ठीक है, इसके मैंने पीडीएफ के जो नोट, मतलब इसका जो पीडीएफ है ना, तो वो भी मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और वो हमारा परीक्षा के नाम से है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।